अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे या ज़न्मी ज़न्म सुन्नियम नारे या गौसे या ज़न्मी ज़न्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बकारे ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह बकारे ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने
जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है। जोर से बोले। जो मैं बयान कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, ये सच्चाई पर मबनी है कि नहीं है? अगर सच्चाई है तो आप अपनी जबान से मोहब्बतों का इजहार करें। ऑपरेटर साहब अच्छा माइक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका। थोड़ा सा आवाज इसका और बढ़ा देंगे तो दूर से भी पकड़ने लगेगा। थोड़ा सा आवाज बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह पाक बरकतें करे। तो मोहब्बतों का इजहार फरमाएं। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। रात के 2:15 हो रहे हैं और इस वक्त तकरीर करना और तकरीर सुनना ये दोनों ही काम उर्दू वालों का काम है। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि मजबूत है। अब मैं 2 या 3 अहादीस पढ़ूंगा और उन्हीं हदीसों के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बिल्कुल पहलू में जलवा अफरोज शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई नईम अख्तर साहब क़िबला मौजूद हैं। ये बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं, बड़ी शफ़क़तें फरमाते हैं और अल्लाह पाक ने इनके इसी हुस्न अखलाक की वजह से इतना नवाजा है इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ये जाने पहचाने जाते हैं और पूरे मुल्क में नबी की नातें सुनाते हैं। आपकी समातें, आपकी मुस्कुराहटें देख करके मुझे यकीन हो रहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं एक हदीस लंबी पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद 2 हदीस और सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह फिर उन्हीं हदीसों के हवाले से अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर कर दूंगा। तैयार हैं आप? तो मैं पहले एक ऐसी हदीस पढ़ता हूँ कि जिस हदीस के अंदर इमाम अली मकाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र है और उनकी शहादत का भी जिक्र है। वैसे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में पूरी करबला की तारीख को समेट देना, बयान कर देना, इट इज इम्पॉसिबल। बहुत हार्ड काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको चंद चीदा खुसूसी खास बातें पहुंचाऊं और एक पैगाम जो करबला की जमीन से मिला है वो पैगाम आपके ज़हन दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो हवाला नोट फरमा लें, मिशकात शरीफ बाबू मनाक़िब अहलिल बैत सफ़ा नंबर 572 और 572 सफ़ा की 70 मतलब लाइन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बड़ी प्यारी हदीस है पाक। उम्मुल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरल लैला क़ाल वमा हु क़ालत इन्नहु शदीद
क़ाल वमा हु क़ालत रअयतुका अन्ना क़िताअतन मिन जसदिका क़ुतियत व वुदियत फी हिजरी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयति खैरा तलिदु फातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामा यकूनु फी हिजरिकी फवलदत फातिमतुल हुसैन फकाना फी हिजरी कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फदखलतु यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदातुहु फी हिजरिही सुम्मा कानत मिन्नी इल्तिफाततुन फइज़ा ऐन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरिकानि दुमुआ फक़ालत या रसूलल्लाह इन्नी फक़ालत या रसूलल्लाह बिअबी अंत व उम्मिक मा लक क़ाला तानी जिब्राईल फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा फ़क़ुल्तु हाज़ा क़ाल नअम हाज़ा व अतानी बितुरबतिन मिन तुरबतिही हमरा। नबी की हदीस के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। आपने इस हदीस को समाअत किया, इस हदीस का अब तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐ लोगों तर्जुमा बाद में समाअत कीजिएगा, उससे पहले एक बात समाअत करें। कौन है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन? क्या है इमाम हुसैन का किरदार? क्या है इमाम हुसैन की जात? हमने आज सिर्फ इमाम हुसैन की मजलिस को सजाया, आज नहीं आज से पहले भी बेशुमार बार हम इमाम हुसैन की महफिल सजा चुके हैं, लेकिन हमने उनकी जिंदगी से सीखा क्या है, उनके कैरेक्टर से सीखा क्या है। इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश करने के बाद, अपनी बच्चों का, अपनी बच्चियों की कुर्बानी पेश करने के बाद करबला की जमीन से जो सबक दिया है, उस सबक पर आपने अमल करने की कोशिश की है कि नहीं कोशिश की है? आपने उस पैगाम से पूरी दुनिया पर बादल बनकर के छाने की कोशिश की है कि नहीं कोशिश की है? जब आपके इरादे जवाब देने लगे, जब आप मजलूमियत के आलम में हो, तो हुसैन से कैसे सबक सीख सकते हैं? आपने नहीं सीखा, आप कलमा पढ़ते हैं, आपका हक बदरजे औला था कि हुसैन से आप जिंदगी जीने का सबक सीखते, लेकिन आपने हुसैन से जिंदगी जीने का सबक नहीं सीखा। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर पैदा होने वाले, इसी भारत की सरजमीन पर सांसें लेने वाले, इसी भारत की सरजमीन पर जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको लोग फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिनको बापू के नाम से याद किया जाता है, आपको मालूम है उन्होंने जब इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम के साथ साथ जब वो इस्लाम का अध्ययन कर रहे थे, साहिब इस्लाम की जिंदगी का मुताला कर रहे थे, जहाँ उन्होंने मेरे आका की जिंदगी को पढ़ा, मेरे आका की तालीमात को पढ़ा, मेरे आका की टीचिंग्स को पढ़ा, मेरे आका की शिक्षाओं को पढ़ा, वही मेरे आका के नवासे हुसैन को पढ़ा, हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, करबला मूवमेंट को पढ़ा। ऐ लोगों, जब वो करबला मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, जब वो करबला की जिंदगी को पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन की जिंदगी पर अध्ययन कर रहे हैं, तो मालूम है क्या कोटेशन कह रहे हैं, मालूम है क्या जुमला अपनी जबान से अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐ लोगों, मैंने दुनिया के बहुत सारे लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का मुताला किया है, लेकिन मैंने हुसैन की जिंदगी को पढ़ा और हुसैन की जिंदगी को पढ़ने के बाद वो कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ओपोनेंट। ये लोगों फादर ऑफ द नेशन कह रहे हैं, हुसैन की जिंदगी को पढ़ने के बाद मैंने ये सीख लिया है कि मजलूम होने के बाद भी जंगों को जीता जा सकता है। कह रहे हैं कि मजलूम होने के बावजूद भी जंगों को जीता जा सकता है, और ये पैगाम मैंने कहीं और से नहीं बल्कि इमाम हुसैन की जिंदगी से सीखा है। यानी जब आपके इरादे जवाब देने लगे, जब हादसा से जमाना से आप चूर चूर हो जाएं, जब हालात आपके मुवाफिक ना हो, जब हुकूमत की गद्दियों पर, हुकूमत की कुर्सियों पर तुम्हें मिटाने वाले बैठे हो, तो ऐ लोगों ऐसे आलम में परेशान ना होना, बल्कि हुसैन की जिंदगी को पढ़ लेना, हुसैन के किरदार को पढ़ लेना। तुम हुसैन के किरदार को पढ़ोगे, रब तबारक व तआला हुसैन के किरदार की बरकत से तुम्हें जीत अता फरमा देगा, फलाह बहबूद की अता फरमा देगा, तरक्की के सारे मनाजिल, तरक्की की सारे राहें आप तय कर जाएंगे।
जब इंसान के इरादे जवाब देने लगते हैं तो हुसैन को पढ़ना चाहिए, हुसैन की जिंदगी को पढ़ना चाहिए। कहाँ कहाँ आए लोगों, हुसैन से लोगों ने इंस्पायरेशन लिया है। मैं एक नाम और बताता हूँ और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। एक नाम है नेल्सन मंडेला। है लोगों, उसने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए। है लोगों, अफ्रीका की सरजमीन पर उसने आंखें खोली। अफ्रीका की जमीन जहाँ गोरे और काले की जंग छिड़ी हुई है, जहाँ काले को कोई रुतबा नहीं दिया जाता, जहाँ काले को कोई मकाम नहीं दिया जाता, सारी ऊंची ऊंची कुर्सियां गोरों के लिए हैं। उसने कहा इंसान वो भी है, इंसान ये भी है, यानी ये गोरा भी इंसान, काला भी इंसान। कोई अगर गोरा है तो अपना उसका कोई कमाल नहीं, और अगर कोई काला है तो उसका अपना कोई गुनाह नहीं। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, ये तो रब तबारक व तआला की शान है। वो जैसी शक्ल चाहता है माँ के पेट में बना देता है। किसी को गोरा बनाया है अल्लाह की शान है, किसी को काला बनाया है रब तबारक व तआला की कुदरत है। लेकिन ये गोरे और काले की जंग चल रही है, अफ्रीका की जमीन पे ये जंग चल रही है, जहाँ काले को कोई मकाम नहीं दिया जा रहा है। वो खड़ा होता है, वो खड़ा होने के बाद बराबरी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, अदलो मसावात की बात करता है। लेकिन उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। लोगों, उसको कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है और जेल की सलाखों के उसको पीछे डाल दिया जाता है। जेल के पीछे बंद है, जेल की सलाखों पे बंद है। ऐ लोगों, 20 साल हो गए जेल के अंदर बंद सड़ रहा है। 20 साल के अंदर जब किसी को कैद कर दिया जाता है तो आपको मालूम है इरादे जवाब देने लगते हैं। अब उसकी जबान में सुनो वो हुसैन के बारे में क्या कहता है। वो कहता है आई हैव मोर देन 20 इयर्स, मैंने तकरीबन 20 साल और उससे भी ज्यादा स्पेंड इन द प्रिजन, जेल के अंदर गुजारे हैं। जब 20 साल मुझे जेल के अंदर गुजारते हो गए, एक दिन मैंने सोचा कि अब मुझे हुकूमत की टर्म्स एंड कंडीशन पर सारे शराइत पर मुझे साइन कर देना चाहिए। बट सडनली आई थॉट इमाम हुसैन एंड करबला मूवमेंट। अचानक वो कहते हैं जब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं अब साइन कर देता हूँ, हुकूमत के सामने सरेंडर कर देता हूँ, हुकूमत के सामने मैं अब सरेंडर किए देता हूँ। उसी दौरान मेरे जहन में ख्याल आ गया। ख्याल किसका आया? करबला का ख्याल आ गया। ख्याल किसका आया? इमाम हुसैन का ख्याल आ गया। और जैसे ही करबला का ख्याल आया है उसका किरदार जवाब दे रहा है। जैसे ही मैंने इमाम हुसैन के बारे में सोचा है, इमाम हुसैन के स्ट्रेंथ, हुसैन ने मेरे टूटे हुए बाजुओं में ताकत अता फरमा दी। और मैंने हुसैन की जिंदगी से सीखा, मैं हुकूमत के सामने खड़ा हो गया और ऐसा खड़ा हुआ कि अपने इरादों में कामयाब हो गया और हुकूमत को मेरे इरादों के सामने झुकना पड़ा। और ये फतह और ये नुसरत और ये बुलंदी और ये कामयाबी, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो नबी के लाडले हुसैन को जाता है। यानी गैरों ने हुसैन से सीखा, लेकिन ईमान वालों तुमने क्या सीखा? अब जल्दी से मैं हदीस की तरफ आ रहा हूँ, जो हदीस मैंने पढ़ करके सुनाई है। इमाम हुसैन का जरा जिक्र भी सुन लो। करबला के बारे में जरा थोड़ी सी रिवायतें आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ, उसको याद कर लो। हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं। हजरत उम्मे फजल मेरे नबी की चची हैं। वो रात में सो रही हैं, बिस्तर इस्तिराहत पर है। अचानक सोते सोते वो ख्वाब देखती हैं। और वो ख्वाब क्या देखती है? इतना भयानक ख्वाब देखा कि रात की नींद टूट गई। और वो ख्वाब ऐसा है, वो देख रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म के गोश्त का हिस्सा काटा गया है। यानी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके जिस्म से गोश्त का एक हिस्सा काटा गया। और काटने के बाद मेरी यानी हजरत उम्मे फजल की गोद में रख दिया गया। ये ख्वाब देख लिया रात की तारीकी में, बिस्तर पर आराम फरमा रही है, ख्वाब देख लिया। जैसे ही ख्वाब देखा नींद टूट गई, बेदार हो गई, बेकरार हो गई, सुबह का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के इतला दूंगी। इस ख्वाब की ताबीर क्या है, ख्वाब की ताबीर मालूम करूंगी। ऐ लोगों, सुबह का सफेदा फैल गया, सूरज की किरणों से जमीन रोशन हो गई, दरबार मुस्तफा सज गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबार में मौजूद है। और मेरे आका
दरबार में इस तरह से नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। मेरे आका जलवा फरोज है। हजरत उम्मे फजल आ गई, घबराई हुई है हजरत उम्मे फजल, परेशान है हजरत उम्मे फजल। हजरत उम्मे फजल मेरे आका की बारगाह में आ गई और आने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नी राइतुहुल मुनकरल लैला। या रसूल अल्लाह, मैंने आज रात ख्वाब देखा है और वो ख्वाब बड़ा परेशान करने वाला है। उस ख्वाब ने मेरी नींद को उड़ा करके रख दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाल वमा हू, ए उम्मे फजल बताओ वो ख्वाब क्या है? ए उम्मे फजल बताओ वो ख्वाब क्या है? हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं, क़ालत इन्नहु शदीद। या रसूल अल्लाह, बड़ा हार्ड है, बड़ा सख्त है, अल्फाज मेरी जबान पर नहीं आ रहे। या रसूल अल्लाह, की जबान से मैं बयान करूं, ए मेरे आका मैं बयान नहीं कर पा रही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़ाल वमा हू। फिर पूछते हैं मेरे आका, बताओ वो कौन सा ख्वाब है? क़ालत राइतुका नक़तातम मिन जसदिका क़ुतियत। या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि आपके बदन से गोश्त का एक हिस्सा काटा गया और काटने के बाद उसको मेरी गोद में रख दिया गया। बज़ाहिर आपको भी लगता होगा कि ये बड़ा भयानक ख्वाब है। ऐ लोगों, ख्वाब आते ही रहते हैं, ख्वाब सबको आते हैं, ख्वाब मर्दों को भी आते हैं, ख्वाब औरतों को भी आते हैं, ख्वाब बच्चों को भी आते हैं, जवानों को भी आते हैं, बूढ़ों को भी आते हैं। ख्वाब के ताल्लुक से एक बात समाप्त कर लें, ऐ लोगों, नबियों का ख्वाब वही हुआ करता है, आम लोगों का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा हुआ करता है। यानी रब तबारक व तआला अपने नेक बंदों को आने वाली चीजों को कभी कभी ख्वाब में दिखा दिया करता है, ख्वाब के जरिए से इल्हाम कर दिया करता है, अपने नेक बंदों को दिखा दिया करता है, बता दिया करता है। और नबियों को जो ख्वाब दिखाया जाता है वो ख्वाब वही इलाही होता है। ऐ लोगों, बेशुमार ख्वाब होते हैं, तरह तरह के ख्वाब आते हैं, डराने वाले भी ख्वाब आते हैं, मदीने की हाजिरी के ख्वाब भी आते हैं, मदीना शरीफ की सुनहरी जालियों को चूमने के भी ख्वाब आते हैं। जो मदीना का ख्वाब देख ले, जो मेरे आका के रोजे का ख्वाब देख ले, जो मेरे आका के चेहरे का ख्वाब देख ले, उसको मुबारक हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा, मुबारक हो उसने मुझे ही देखा। इसलिए शैतान में ताकत नहीं है कि वो मेरी शक्ल बना करके मुतशक्किल हो करके आ जाए। यानी ऐ लोगों, ख्वाब देख लिया। हजरत उम्मे फजल ने परेशान हो गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस ख्वाब ने मेरी नींद को उड़ा दिया। मेरे आका से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने देखा है कि गोश्त का हिस्सा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। मेरे आका ज़ेरे लब मुस्कुराए और ज़ेरे लब मुस्कुराकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे फजल, ये परेशान होने वाला ख्वाब नहीं है, बल्कि ये तो मुबारक ख्वाब है। राइती खैरा, ए उम्मे फजल, तुमने बेहतरीन ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर ये है, तलिदु फातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामा। इस ख्वाब की ताबीर है कि मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है, उसके यहाँ बेटा पैदा होगा और उसका नाम हुसैन होगा। तलिदु फातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामा यकूनु फी हिजरी के फवलदत फातिमतुल हुसैन। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा, नाम उसका हुसैन होगा। और तुमने देखा कि वो तुम्हारी गोद में गोश्त का टुकड़ा रखा गया, इसका मतलब ये है वो हुसैन मेरे दिल का टुकड़ा होगा, मेरा खूने जिगर होगा और दुनिया में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। दो बातें यहाँ पर समाप्त करने की हैं। एक तो इस बात के अंदर मेरे आका का इल्म गैब साबित हो रहा है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा। ऐ लोगों, आज से 1400 साल पहले कोई अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज टेक्नोलॉजी के वक्त में माँ के पेट के अंदर क्या है, ये अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए बता दिया जाता है। लेकिन ऐ लोगों, अपने नबी के इल्म पर कुर्बान जाएं। जब कोई सोनोग्राफी
मशीन मौजूद नहीं है। अरब के रेगिस्तान में बैठकर आज से 1400 साल पहले मेरे आका गैब की खबरें इनायत फरमा रहे हैं। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत ने इरशाद फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ लोगों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ हुसैन पैदा होंगे। कुछ दिनों के बाद हजरत फातिमा के यहाँ हुसैन पैदा हो गए। तो सुभान हुसैन तशरीफ ले आए, और जब हुसैन आए तो हजरत उम्मे फजल को याद था कि मेरे आका ने फरमाया था कि सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएंगे। जहन की तख्ती पर नक्श है ये बात। हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए, हुसैन ने दुनिया में आकर के आंखें खोल ली, हुसैन ने दुनिया में आकर के जन्म ले लिया। ऐ लोगों, हजरत उम्मे फजल जल्दी से उस कमरे में जाती हैं जिस कमरे में हुसैन है, और अपनी गोद में उठाने का शर्फ हासिल कर लेती हैं। लेकिन गोद में तो उठा लिया, अब सवाल कर रही है, जरा ये तो बताओ फातिमा, क्या मुझसे पहले भी कमरे में कोई आया था? क्या मुझसे पहले कमरे में आने के बाद किसी ने इनको अपनी गोद में तो नहीं उठाया था? यानी मुस्तफा का फरमान ज़हन में मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो किसी ने अपनी गोद में उठा लिया हो, कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले किसी की गोद में जाने का शरफ हासिल हो गया हो। हजरत फातिमा से दरियाफ्त करती है, ए फातिमा, क्या मुझसे पहले भी अपनी गोद में किसी ने उठाया है? हजरत फातिमा का किरदार जवाब दे रहा था, इसको किसी ने नहीं उठाया है, सबसे पहले किसी ने गोद में लिया है तो तुमने लिया है। ये मेरे आका का फरमान है। मेरे आका ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। है लोगों, हुसैन दुनिया में आ गए, आंखें खोल ली। अब दुनिया में जब बच्चा आता है तो उसका नाम रखा जाता है। हमारे आपके यहाँ बच्चों की भी विलादत होती है, बच्चों की पैदाइश होती है। किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी बच्चे का नाम उसकी माँ रखती है, किसी बच्चे का नाम उसका दादा दादी रखते हैं, नाना नानी रखते हैं। लेकिन ऐ लोगों, हजरत इमाम हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हजरत अली से कहा गया, ए अली नाम रख दो। हजरत फातिमा से कहा गया, ए फातिमा नाम रख दो। हजरत अली ने भी कहा, हजरत फातिमा ने भी जवाब दिया, इस लफ्ज़ जिगर का अगर कोई नाम रखेगा तो हम नहीं बल्कि नबियों के सुल्तान खात्मे पैगंबरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका नाम रखेंगे। मेरे आका के सामने बात रखी गई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इनका वो नाम रखा जाएगा जो दुनिया में आज तक किसी का नहीं रखा गया। ऐ लोगों, मेरे आका ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का नाम तजवीज़ फरमा दिया, और जब हुसैन नाम रखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये नाम दुनिया का नाम नहीं बल्कि जन्नत का नाम है। जन्नत का नाम है। लोगों, मेरे आका ने जन्नती नाम रखा। लेकिन एक बात समाप्त कर ले, जब नाम की बात आई है तो नाम अच्छे रखा कीजिए। जब बच्चों की विलादत हो जाए, जब बच्चियों की पैदाइश हो जाए तो नाम फिल्मी हीरोइन के नाम पर मत रखा कीजिए, नाम फिल्मी हीरो के नाम पर मत रखा कीजिए, बल्कि ऐ लोगों नाम अच्छे रखा करिए। आया है किताबों में, हदीस शरीफ में आया है, नामों में सबसे बेहतर नाम, नामों में सबसे अच्छा नाम, नामों में सबसे बेस्ट नाम अगर कोई है तो अब्दुल्ला है। यानी सबसे बेहतर नाम है अब्दुल्ला। बुखारी शरीफ में सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला है। अगर नाम रखना है तो अब्दुल्ला रखो, और अगर नाम रखना है तो अपने आका के नाम के ऊपर नाम रखा करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा, कयामत के दिन उसकी शफाअत में खुद करूंगा। यानी जरा आप ऐ लोगों देखो तो सही, अगर आपने अब्दुल्ला नाम रख दिया, नाम की बरकतें मिलेगी। अगर किसी का नाम मोहम्मद रख दिया, उस नाम की बरकतें मिलेगी। अगर किसी का नाम अहमद रख दिया, उस नाम की बरकतें मिलेगी। अगर किसी का नाम हसन रख दिया, नाम की बरकतें मिलेगी। न किसी का नाम हुसैन रख दिया, नाम की बरकतें मिलेगी। इसलिए ऐ लोगों नाम अच्छा रखेंगे, नाम अच्छा रखने
रखने की बरकत ये होगी। लोग कहते हैं कि आज हमारे घरों में हुसैन पैदा नहीं होते, तो मैं कहता हूँ हुसैन का किरदार तो देखो, हुसैन का नाम तो देखो, हुसैन की माँ की जिंदगी तो देखो। अगर नाम अच्छा रख लिया और हुसैन के किरदार में ढल करके जिंदगी गुजार ली तो हुसैन ना भी पैदा हो तो गुलाम हुसैन आज भी पैदा हो सकते हैं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां में। तो नाम अच्छे रखा करे, नाम बेहतर रखा करे। आज नाम रखने का रिवाज, नया नाम रखने का रिवाज, कोई बंटी, कोई संटी, कोई सीटी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई नेट की दुनिया में जाता है। नेट की दुनिया में सर्च करने के बाद सबसे अलग थलग नाम रखने की कोशिश करता है। ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लामी नजरिया नहीं है कि ये नाम पुराना है। नाम पुराना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गैरों का कैरेक्टर है। नाम पुराना कहना है लोगों तुम्हें अच्छा नाम रखना है। और अच्छा नाम कौन सा नाम है? सबसे अच्छा नाम जो मैंने जिक्र किया अब्दुल्ला है, मोहम्मद है, अहमद है, हसन है, हुसैन है। जो सहाबा पर, जो बुजुर्गों पर, जो अल्लाह के वलियों पर नाम है उन नामों को रखा जाए। मुख्तसर ये है मेरे आका ने नाम रख दिया। नाम रखने के बाद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अपने बेटे हुसैन का अकीका फरमा दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चंद बातें मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ ताकि आप हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं उनकी जिंदगी से कुछ पहलू लेकर के जाए। उनके नाना जो नबियों के सरदार हैं, जो आपके हमारे पैगंबर, आपके हमारे नबी हैं, उन्होंने जिंदगी गुजारने के जो उसूल इनायत फरमाए हैं उन उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। मेरे आका ने 7वें दिन अपने प्यारे नवासे हुसैन उनका अकीका फरमाया और साथ ही साथ जो सर पर बाल थे उन बालों को मुंडवाने के बाद उन बालों के बराबर चांदी को सदका कर दिया। यह है बेहतर तरीका, यह है सुन्नत तरीका। आज हम देखते हैं हम गैरों की तरह रवैया इख्तियार करते हैं। जब हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, हमारे घरों में बच्चियां पैदा होती है तो हम छठी के नाम पर और न जाने कौन कौन सी रस्मों के नाम पर बिला वजह में फजूल खर्ची कर दिया करते हैं। लेकिन ऐ लोगों अकीका नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कोई छठी ना करना बल्कि नबी की सुन्नत अकीके को इख्तियार कर लेना। जो अकीका कर लेता है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अकीके की बरकत से उस बच्चे या बच्ची का जान का सदका उतर जाया करता है, बच्चा बच्ची बलाओं से महफूज हो जाया करता है। ये सुन्नत तरीका है। मेरे आका ने इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला उनका अकीका फरमा दिया और उनके सर पर जितने बाल थे उन बालों को मुंडवाने के बाद उसने चांदी सदका कर दी। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला बड़ी तेजी के साथ परवान चढ़ रहे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से हजरत अली भी प्यार करते हैं, हजरत इमाम हसन भी प्यार करते हैं, हजरत फातिमा भी प्यार फरमाती है, मेरे आका भी लाज दुलार फरमाते हैं। ऐ लोगों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आंखों का तारा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेकरार होते तो हुसैन को बुलाते। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तन्हाइयां महसूस फरमाते हुसैन के घर पर चले जाते या हुसैन को अपने सामने बुला लिया करते। किसी ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे फरमाते? मेरे आका ने इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं हजरत हसन और हजरत हुसैन से फरमाता हूँ। मेरे आका जब भी बेकरार होते हजरत हुसैन को याद फरमाते, हजरत हसन को याद फरमाते। मेरे आका हजरत हसन को मुलाहिजा फरमाते, हजरत हुसैन का दीदार फरमाते। मेरे आका के दिल को करार आ जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी हुसैन को देखते उनकी पेशानी को चूमते हैं, जब भी हुसैन को देखते उनके लबों का बोसा लेते, जब भी हुसैन को देखते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगाते हैं। इतनी मोहब्बत फरमाते, इतनी मोहब्बत फरमाते। ऐ लोगों कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे आका तशरीफ फरमाए,
मेरे आका लेटे हुए हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के दोनों हाथों को मेरे आका ने पकड़ लिया और पकड़ करके सीने की जानिब बुला लिया। सीने पे पैर रखे, नन्हे नन्हे पैर। किसके पैर है? इमाम हुसैन के पैर हैं। अपने मुंह के करीब कर लेते, इतना करीब करते कि अपना भी लुआबे दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते। और बाद वक्त ऐसा होता है कि इमाम हुसैन का लुआबे दहन खूब मेरे आका अपने दहने मुबारक में डालते हैं। इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, अब जल्दी से समाप्त करते चलिए। इसी हुस्न खूबी के साथ परवरिश हो रही है। इसी तरह से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन परवरिश पा रहे हैं। अब बहुत तेजी के साथ जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों को मुलाहिजा कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है, हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं, मैं अपने आका के पास हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को लेकर के जाती हूँ और इमाम हुसैन को ले जाने के बाद मुस्तफा की खिदमत में पेश कर देती हूँ। मुस्तफा की खिदमत में पेश करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनको सीने से लगाते, उनकी पेशानी का बोसा लेते। मैं किसी काम में मुलव्विज़ हो जाती हूँ, काम में मसरूफ हो जाती हूँ। वो बयान करती हैं, मेरी तवज्जो बढ़ जाती है। फैज़ा कानत मिन्नी इल्तिफाततुन फैज़ा आइना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरिकानी दुमुआ। ऐ लोगों, हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं, मैं हजरत इमाम अली मकाम को लेकर के अपने आका के पास चली गई। हुसैन को मैंने अपने आका के पास छोड़ दिया। मेरे आका ने हुसैन को सीने से लगा लिया। मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। और थोड़ी देर के बाद जब आकर के मैंने देखा तो क्या देखा? फैज़ा आइना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरिकानी दुमुआ। मैंने देखा कि मेरे आका की आंखें भीगी हुई हैं, मेरे आका रो रहे हैं, मेरे आका की चश्माने नबुव्वत से आंसू बह रहे हैं, मेरे आका की आंखें भीगी हुई हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत उम्मे फजल घबरा जाती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बि अबी अंत व उम्मी मालक क़ाल अतानी जिब्राईल। है लोगों, हजरत उम्मे फजल ने जब आका को देखा, आका की भीगी आंखों को देखा, आका के रोते हुए चेहरे को देखा, अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह, जब मैंने अपने लख्त जिगर को आपकी गोद में दिया था तब तो आप मुस्कुरा रहे थे। आका हुसैन को देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। आका हुसैन को देखते हैं तो पेशानी का बोसा देते हैं। या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? मुस्तफा रोने का सबब क्या है? किस चीज ने मुस्तफा आपको गमगीन कर दिया है? या रसूल अल्लाह, आंसू बहाने की वजह क्या है? ऐ लोगों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाल अतानी जिब्राईल फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हादा। बयान करते हैं, जब तुम चली गई थी ना तो हजरत जिब्रील आए हैं। हजरत जिब्रील ने आकर के मुझे खबर दी है और वो खबर ये है, अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हादा, मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी, मेरी उम्मत मेरे उस हुसैन को कत्ल कर देगी। हजरत उम्मे फजल हैरत ज़दा होकर के पूछती है, फ़क़ुल्तु हादा, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, क्या इस बेटे को? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाला नाम हादा व अतानी बितुरबती मिन तुरबती हमरा। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, हाँ, उम्मे फजल इसी बेटे को शहीद करेगी, इसी बेटे को शहीद करेगी, इसी बेटे को शहीद करेगी। मेरे आका ने जब ये इरशाद फरमाया है, मेरे आका से अर्ज किया उम्मे फजल ने, या रसूल अल्लाह, उसकी निशानी क्या होगी? या रसूल अल्लाह, उसकी अलामत क्या होगी? या रसूल अल्लाह, उसकी पहचान क्या होगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अतानी बितुरबती मिन तुरबती हमरा। हजरत जिब्रील ने उस जगह की मिट्टी भी ला करके दी है जहां पर मेरा ये बेटा हुसैन शहीद होगा। वो मिट्टी कहाँ की मिट्टी थी? वो मिट्टी करबला की मिट्टी थी, उस जगह की मिट्टी थी जहाँ हुसैन को शहीद होना था। यानी अभी बचपन का आलम है, बचपन के आलम में खबर दी जा रही है, बचपन के आलम में बताया जा रहा है कि हुसैन शहीद होगा। और ये भी बताया जा रहा है शहीद करने वाले कौन होंगे, ये भी समझाया जा रहा है कि शहीद करने वाले गैर नहीं होंगे, बल्कि शहीद करने वाले कलमा पढ़ने वाले होंगे, शहीद करने वाले नमाजें पढ़ने
वाले होंगे, शहीद करने वाले, नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले होंगे। जब ये खबर दे दी गई, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भीगी आंखों के साथ हजरत उम्मे फजल को ये इतला कर रहे हैं, मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। लेकिन जब मेरे आका ये बयान कर रहे हैं, मेरे आका की पलकें भीगी हुई है। एक बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? यानी मेरे आका बताना ये चाह रहे हैं, आज हम भी इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, आप भी इमाम हुसैन का जिक्र समाप्त करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जिक्र करते करते, जिक्र सुनते सुनते आंखें भीग जाती है। इमाम हुसैन की शहादत की बात सुन करके पलकों से आंसू जारी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ, अगर इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के बाद, इमाम हुसैन की शहादत सुनने के बाद आंखों से आंसू जारी हो जाए तो तुझे मुबारक हो। तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मुस्तफा के सच्चे वफादार का धड़क रहा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में रोना ये मेरे आका की सुन्नत है, इसलिए कि मेरे आका आंसू बहा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। अब एक बात याद रखें प्यारे भाइयों, बचपन का आलम है ये, और 55 साल की उम्र में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। अब सबको खबर हो गई, जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाती है। मदीना की गली गली में ये खबर फैली हुई है कि हुसैन शहीद होंगे। ऐ लोगों, तमाम सहाबा जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, मेरे आका जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, हजरत फातिमा जानती है हुसैन शहीद होंगे, मदीने का बच्चा बच्चा जानता है हुसैन शहीद होंगे, हर छोटा बड़ा जानता है हुसैन शहीद होंगे। लेकिन ऐ लोगों, एक बात याद रखिए, सबको खबर है कि हुसैन शहीद होंगे, लेकिन कभी किसी किताब में आपने पढ़ा है या किसी मुक़र्रिर की ज़बान से या किसी मस्जिद के इमाम की ज़बान से आपने ये बात समाअत की है कि इमाम हुसैन शहीद होंगे? ये पता चल गया तो मेरे आका ने हाथ उठाए हो और हाथ उठाने के बाद अर्ज किया हो मौला हुसैन को बचा लेना। नहीं, किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि मेरे आका ने हाथ उठा करके कहा हो मौला हुसैन की रक्षा करना, हुसैन की हिफाजत करना, हुसैन को शहीद होने से बचा लेना। नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका दुआ करते हैं तो ये दुआ नहीं करते हैं मौला हुसैन को बचाना, बल्कि दुआ करते हैं तो ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र वाजरा, मौला तू हुसैन को उस मुश्किल घड़ी में सब्र अता फरमाना, अजर अता फरमाना। ये दुआ मेरे आका भी कर रहे हैं, यही दुआ हजरत अली भी कर रहे हैं, यही दुआ हजरत फातिमा भी कर रही है। तमाम घर का एक एक फर्द इस दुआ को कर रहा है। जरा आपने समाअत किया कि नहीं किया? ये दुआ क्यों की जा रही है? ये दुआ क्यों की जा रही है? बार बार फरियाद क्यों की जा रही है? आपको मालूम है ये साथ जो दुआ कर रही है, यानी कौनैन का आका, नबियों का सरदार, वजह तख्लीक कायनात मेरे आपके आका दुआ कर रहे हैं मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मेरे हुसैन को उस सब्र पर अजर अता फरमाना। मेरे आका ये भी कह सकते थे मौला हुसैन को बचा लेना। अच्छा एक बात बताएं आप, अगर मेरे आका ये फरमा देते मौला हुसैन को बचा लेना तो क्या मेरे आका की दुआ कबूल नहीं होती? बिल्कुल कबूल हो जाती, और ऐसे कबूल होती, ऐसे कबूल होती। बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं हम दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, हमारी आपकी दुआ बाबे इजाबत तक जाती है, लेकिन जब आमना का बेटा दुआ करता है तो उस दुआ की शान ये है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत से झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ऐ लोगों दुआ ये कर रहे हैं मौला हुसैन को सब्र अता फरमाना, और यही दुआ तो हजरत फातिमा ने की है, यही दुआ तो हजरत अली ने की है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट भी दुआ हो जाती तो कबूल हो जाती और हुसैन को बचा लिया जाता। लेकिन हुसैन को बचाना मकसूद नहीं था, बल्कि हुसैन की कुर्बानी दिलाकर के दीन को बचाना मकसूद था, दीन को बचाना था। इसलिए दुआ की जा रही थी मौला हुसैन को ना बचाना, दीन को बचाना। अब एक बात समाप्त करें, इन नुफूस खुशियां की दुआओं का असर कितना होता है? आपने कुरान नहीं पढ़ा है, मैं सारी बातें जो भी जिक्र करूंगा या तो कुरान के हवाले से जिक्र करूंगा या मुस्तफा की हदीस के हवाले से जिक्र करूंगा। बेशुमार किस्से कहानियां हैं जो मुकर्रिर लोग आकर के जिक्र कर देते हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं वो मन गढ़ंत फर्जी मौजू वाक़यात आपको सुनाना नहीं चाहता, मैं वो जो असल, जो ओरिजिनल है, जो रियल है, जो कुरान में, जो हदीस में आए हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने इन नुफूस
कुदसिया का मकाम समझा कि नहीं समझा? आओ कुरान पढ़ो, कुरान का तीसरा पारा खोल करके बैठ जाओ। तीसरे पारे में एक सूरत है सूरे आले इमरान। उस सूरे आले इमरान के अंदर मुबाहिला का जिक्र है। वो मुबाहिला जो कुरान में आया है, यानी वो पारसियों से, वो ईसाइयों से मुबाहिला, ये लोगों वहां से जिक्र हो रहा है। अगर तुम हक पर हो तो तुम भी आ जाओ, हम हक पर है तो हम भी आ जाएं। सुना कि नहीं सुना आपने मुबाहिला? यानी सामने से चैलेंज कर देना कि तुम्हारा दीन है हक, तो तुम आ जाओ मैदान में, हमारा दीन हक है, हम मैदान में आ जाते हैं। अभी सुना होगा पिछले सालों में मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उन्होंने चैलेंज कर दिया मुबाहिले का। इसी को मुबाहिला कहते हैं कि जब दलील की बात बात में हो, कुरान की बात बाद में हो, आयत की बात बाद में हो, हदीसों की बात बाद में हो, सामने से चैलेंज किया जाता है तेरा दीन सच्चा है, तेरा धर्म सच्चा है या मेरा धर्म सच्चा है। दिखाने के लिए आजा बीच मैदान में जमा हो जाओ। तू भी आग में कूद जा, मैं भी आग में कूद जाऊं। तू भी बद्दुआ कर, मैं भी बद्दुआ करूं। ऐ लोगों, इसी तरह के मुबाहिले का जिक्र कुरान में ऐ लोगों मुबाहिले का चैलेंज कर दिया गया। लेकिन चैलेंज किसको किया गया है? आपके हमारे आका को किया गया है। किसकी जानिब से किया गया है? वही ईसाइयों की जानिब से। ईसाइयों के पादरी ने कहा आ जाओ, अगर हक पर हो तुम, अगर हम हक पर है तो हम बाकी रहेंगे, तुम हक पर हो तो तुम बाकी रहोगे। ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मुबाहिले के चैलेंज को कबूल कर लिया। उधर से ईसाई आते हैं, कहा क्या गया था? तुम अपने घर वालों को बुलाओ, तुम अपने अहलो अयाल को बुलाओ। हम अपने घर वालों को बुलाते हैं, हम अपने अहलो अयाल को बुलाते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब आते हैं अपने घर में। हजरत अली से कहते हैं अली तैयार हो जाओ, उठो। अली तैयार हो जाते हैं, उठ जाते हैं। मेरे आका हजरत फातिमा से फरमाते हैं फातिमा उठो, तैयार हो जाओ। फातिमा उठती है, तैयार हो जाती है। हजरत हसन को लेते हैं, हजरत हुसैन को लेते हैं। ऐ लोगों, एक जानिब हजरत हसन है, एक जानिब हजरत हुसैन है, एक जानिब मेरे आका है, हजरत अली चल रहे हैं, हजरत फातिमा चल रही है। अब मुबाहिले का चैलेंज कबूल कर लिया गया है। कुरान की आयत है, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है फकुल तालो नतु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब आओ मैदान में जमा हो जाओ। मेरे आका जब अपनी शान के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, शान नबूवत के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, उधर से बेईमान भी आ रहे हैं, उधर से ईसाई पादरी भी आ रहे हैं। जैसे ही मेरे आका मैदान में जगह है, जैसे ही मेरे आका के चांद जैसे चेहरे पर नजर पड़ी है, ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी है थर थर कांपने लगा। ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी है, उसके कदम पीछे को हटने लगे और उसने अपनी कौम से मुखातब होकर के कहा हे मेरी कौम के लोगों, तुम पीछे हट जाओ, इन लोगों का मुकाबला ना करना, इन लोगों के सामने ना आना, इनसे पंजा आजमाने की कोशिश ना करना। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, ये वो मुबारक चेहरे हैं, ये वो मुबारक हस्तियां हैं। अगर ये अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, इनके हाथ उठाने की देर नहीं होगी, तुम सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम किस्सा पारीना बन जाओगे। अगर अपना वजूद चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, अगर अपनी बका चाहते हो, तो इन्हीं कदमों के साथ वापस चले जाओ। यानी वो ईसाई पादरी कह रहा है, ये वो साथ आ रही है, ये वो नफूस आ रहे हैं। अगर ये अल्लाह की बारगाह में लब हिला दे, लब हिलाने की देर नहीं होगी, इजाजत के सारे दर खुल जाएंगे। यानी जिसको गैर मान रहे हैं, ये जब जबान से कुछ कहते, कहने की देर ना होगी, इजाजत के सारे दर खुल जाएंगे। वही जबान है मेरे आका की, लेकिन अपनी जबान से क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका अपनी जबान से अर्ज कर रहे हैं मेरे मौला करबला के मैदान में मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। तो जल्दी से अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करने चाहता हूँ। हजरत अली भी यही दुआ कर रहे हैं, हजरत फातिमा भी यही दुआ कर रहे हैं। अब सबको खबर हो गई है प्यारे भाइयों। अब आप यूं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की जो परवरिश की जा रही है वो शहीद होने के लिए की जा रही है। इमाम हुसैन को जो पाला जा रहा है वो शहीद होने के लिए पाला जा रहा है। इमाम हुसैन को जो परवान चढ़ाया जा रहा है, दीन के नाम पर कुर्बान होने के लिए परवान चढ़ाया जा रहा है। दूध पिलाया जा रहा है तो इसलिए ताकि ये दीन के नाम पर कुर्बान हो जाए। हमारी माओ को, हमारी कौम के बच्चे बच्चियों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारी जवानी है ये दीन के काम आनी चाहिए, तुम्हारी जवानी है इस्लाम के काम आनी चाहिए, तुम्हारी जवानी है कुरान के काम
आनी चाहिए। आज हम जवानों को गौर करना चाहिए। आज जवान है, जवानी गुजार देते हैं लेकिन गौर नहीं करते अल्लाह ने ये जवानी क्यों दी है। जवानी अल्लाह ने इबादत करने के लिए है, अल्लाह ने जवानी दी है सजदा करने के लिए दी है, अल्लाह ने जवानी दी है कुरान की तिलावत करने के लिए दी है, अल्लाह ने ये जवानी दी है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम ऊंचा करने के लिए दी है। लेकिन इस जवानी का इस्तेमाल कहाँ होता है? कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस जवानी का इस्तेमाल होता है बेहुदा बातें करने में, इस जवानी का इस्तेमाल होता है चुगलखोरी करने में, इस जवानी का इस्तेमाल होता है बेहयाई और बुराई की बातें करने में, इस जवानी का इस्तेमाल होता है मोबाइल पर गंदे मुनाजिर देखने में। और अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा, इस जवानी का इस्तेमाल अगर होता है तो अपने इमामों के, अपने आलिमों के, अपने हाफिजों की बुराई करने में। आज ये बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। जो गैरों ने नुक्ता दिया था, जो गैरों ने ए लोगों तुम्हारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया था, वो प्रोपेगेंडा आज बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। गैरों का यही तो प्रोपेगेंडा खड़ा कि इनको मस्जिदों से दूर कर दो, इनको आलिमों से दूर कर दो, इनको नमाजों से दूर कर दो, इनको कुरान से दूर कर दो। और वो कामयाब नजर आ रहे हैं, वो कामयाब नजर आ रहे हैं। लोगों एक इंसान जब वो आलिम से करीब होता है तो वो कुरान से करीब होता है। एक इंसान जब इमाम से करीब होता है तो वो मस्जिद से करीब होता है, वो दीन से करीब होता है। आपको मालूम है, आपने समझा नहीं, इन मस्जिदों की अजमत को नहीं समझा, इस कुरान की शान को नहीं समझा, इन आलिमों इमामों के मकाम को नहीं समझा। अगर समझना चाहते हैं तो एक हदीस समाप्त कर ले। मैंने आपसे जिक्र किया, मैं जो भी बात करूंगा ऑथेंटिक करूंगा, जो भी बात करूंगा हवाले के साथ करूंगा। इसलिए कोई ये ना कह दे कल को मेरे जाने के बाद मौलाना आए थे ना जाने कहां की कहां कह करके चले गए। इसलिए बात में करूंगा, हवाला पहले पेश करूंगा। एक हदीस पढ़ रहा हूं, इन आलिमों का, कुरान के जानने वालों का, कुरान को अपने सीने में हिफ्ज करने वालों का, दीन के सिपाहियों का मकाम मर्तबा क्या है, जरा ये समाप्त कर ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बयान करते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमाई हत्ता इज़ा लम यब्क़ि आलिमा इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू। ऐ लोगों, ये हदीस मैंने पढ़ दी है, अब इसका तर्जुमा समाप्त कर ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों में से निशानी बयान करते हैं। वैसे तो बेशुमार निशानियां मेरे आका ने क़यामत की बयान फरमाई हैं। उन निशानियों में से एक निशानी ये है, मेरे आका फरमाते हैं कुर्बे क़यामत, यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म उठ जाएगा। आपने भी सुना होगा कि क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा, लेकिन अवाम में कहा जाता है इल्म उठ जाएगा, इसका मतलब समझा जाता है शायद कुरान ऊपर चला जाएगा, शायद हदीसें ऊपर चली जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म उठ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के ज़हनो दिमाग से उठा दिया जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुरान ऊपर उठा लिया जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है हदीसें ऊपर उठा दी जाएंगी, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमाई। इल्म उठ जाएगा इसका मतलब ये है कि आलिम खत्म हो जाएंगे, यानी आलिम बाकी नहीं रहेंगे। क़यामत की निशानी है कि आलिम बाकी नहीं रहेंगे। जब आलिम खत्म होने लगे तो समझ लो क़यामत करीब आ गई। मेरे आका ने फरमाया है इल्म उठ जाएगा, यानी क़यामत के करीब होगा कि आलिम नहीं रहेंगे। आज आप देख लो प्यारे भाइयों, दुनिया है कि इल्म की तरफ कम आ रही है। आज जिसके घर में भी बच्चा पैदा हो जाए ज़हन पर बुखार सवार है, बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन ये कोई बात करता है कि मेरा बेटा आलिम बनेगा। जब सारी दुनिया की तरफ भागेगी, जब सारे लोग दुनिया की तरफ भागेंगे, तो जरा बताओ मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ाएगा, जरा बताओ कुरान कौन पढ़ाएगा, जरा बताओ मसाइल कौन समझाएगा। यही तो लोग कहना चाहते हैं। आज आप समझते नहीं हो बातों को कि मदरसों को टारगेट करने के बाद कहा जा रहा है कि मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दो। मतलब क्या है? उनको मालूम है प्रोडक्शन हाउस है मदरसा, उनको मालूम है कि आलिम तैयार होता है मदरसे में, उनको मालूम है इमाम तैयार होता है मदरसे में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं इस माइक को खत्म करना चाहूँ तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये नहीं है कि मैं इस माइक को तोड़ करके फेंक दूं। अगर मैं इसको तोड़ करके फेंक दूंगा
प्रोडक्शन हाउस से दोबारा बन करके आ जाएगा। अगर मैं इस माइक को बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ, इसका बेहतरीन तरीका ये है, जहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ से ये बन करके आ रहा है, मैं उस फैक्ट्री पे ताला लगा दूं, वहाँ ताला लग जाएगा, नया आएगा नहीं। जब नया मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यानी मस्जिदों में जो आलिम है, मस्जिदों में जो इमाम है, वो मदरसे से तैयार होते हैं। अब जरा बताओ प्यारे भाइयों, जब मदरसा बंद हो जाएगा तो इनडायरेक्टली मस्जिद पर ताला लगेगा। जब मस्जिद में इमाम नहीं होगा तो नमाज पढ़ने करने क्या जाओगे? एक इंसान मस्जिद में जाता है इसलिए ताकि वो जमात के साथ नमाज अदा कर सके, लेकिन मस्जिद में इमाम मौजूद नहीं है तो क्या करेगा? जब मस्जिद में इमाम मौजूद नहीं होता है तो तन्हा तन्हा नमाज पढ़ के सारे वापस चले जाते हैं। क्यों? इमाम मौजूद नहीं है। कभी आपने गौर किया ये इमाम कहाँ से आता है? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ये इमाम किसी स्कूल ने दिया है? नहीं नहीं। ये इमाम किसी यूनिवर्सिटी ने दिया है? नहीं नहीं। ये इमाम किसी कॉलेज ने दिया है? नहीं नहीं। ये इमाम का किसी कॉन्वेंट स्कूल ने दिया है? नहीं नहीं। ए लोगों, ये मस्जिदों में जितने भी इमाम है, या रमजानों में जितने भी कुरान सुनाने वाले हाफिज कुरान है, ये किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं। ये सारे इमाम, ये सारे हाफिज अगर कहीं से आते हैं, उस जगह का नाम मदरसा है, उस जगह का नाम मदरसा। तो ये लोगों एक बात समझने की जरूरत है, इस मदरसे से अगर दूर कर दिया जाएगा, इन आलिमों से दूर कर दिया जाएगा, और हर वक्त जब आलिमों की बुराई की जाएगी तो जाहिर सी बात है इंसान का सीना छलनी हो जाएगा कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, मैं दीन सिखाता हूँ। अब जब मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है तो क्या जरूरत है कि मैं इमाम बनूं? क्या जरूरत है कि मैं आलिम बनूं? तो इसलिए लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, और जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इमामों को निशाना बनाते हैं। लोगों बहुत सारे लोग दुनिया में बुराई ना करते हैं, लेकिन कभी क्या आपने दूसरों का तस्कीरा सुना है? कभी कोई तस्कीरा नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर किसी आलिम से लफ्ज़ हो जाती है, अगर कोई उसका पैर बह जाता है, फिसल जाता है, लोग उसको निशाना बनाने के बाद सारी कौम पर हमला आवर हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। प्यारे भाइयों, मैं जो आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ, मुस्तफा की हदीस के हवाले से ये जिक्र करना चाह रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, क़यामत की निशानी ये है कि इल्म उठ जाएगा। और इल्म कैसे उठेगा? यानी आलिम बाकी नहीं रहेंगे। मेरे आका फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमाई हत्ता इज़ा लम यब्क़ि आलिमा इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला। मेरे आका फरमा रहे हैं, अच्छा आप सुबह को उठते हैं, शाम को बिस्तर पर जाते हैं, जिंदगी के एक एक मसले में आपकी रहनुमाई कौन करता है? आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, आप तीसरी रकत में खड़े हो गए, दूसरी में बैठे नहीं आप ये मसला किससे मालूम करेंगे? आप इमाम से मालूम करेंगे, आलिम दीन से मालूम करेंगे। जब आलिम दीन ही नहीं रहेगा तो कहोगे यार क्या करें, नमाज को दोबारा पढ़े, दोबारा नहीं पढ़े। बहुत सारे मसले हैं जिंदगी के जो हमारे उलमा इमाम हजरात हल करते हैं। अगर यही बाकी नहीं रहेंगे तो मसाइल की जरूरत तो रोजाना पड़ती है। इंसान फिर इनको हल कराने के लिए जाएगा कहाँ? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई नहीं मिलेगा, हत्ता इज़ा लम यब्क़ि आलिमा इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, तो लोग अपने मसाइल को जाहिलों से मालूम करेंगे। यानी जिनको पता नहीं है वो मसाइल उससे दरियाफ्त किए जाएंगे। अब जाहिर सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने सर्जरी के उसूल को पढ़ा नहीं है, जिसने फाड़ने चिड़ने के कानून पढ़े नहीं है, यानी जो ऑपरेशन के नियम जानता नहीं है, अगर वो किसी का ब्रेन खोल के बैठ जाए, अगर वो किसी की हार्ट सर्जरी करने लगे तो क्या करेगा? आप सीधा सिंपल जवाब देंगे कि वो जान ले लेगा। यानी जो सर्जरी जानता नहीं, जो ऑपरेशन के नियम और कानून पढ़ता नहीं, अगर वो किसी की सर्जरी करेगा तो जान ले लेगा। बगैर सर्जरी के उसूल पढ़े सर्जरी करने वाला जान का दुश्मन बन जाता है। बगैर इल्म पढ़े मसला बताने वाला ईमान का दुश्मन बन जाता है। इसलिए ईमान के दुश्मन से बचना जरूरी है। मेरे आका फरमाते हैं, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग मसाइल पूछने के लिए जाहिलों को अपना पेशवा बनाएंगे, जाहिलों को सरदार बनाएंगे और उनके पास जाकर के अपने मसाइल दरियाफ्त करेंगे। अब बगैर पढ़े लिखे जो बताएगा, मेरे आका फरमाते हैं, फदल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह हो जाएगा और जिसको बताएगा वो भी गुमराह हो जाएंगे। कितना बड़ा खसारा है।